राइट, चलो. सो टुडे सेशन इज अबाउट योर न्यू टाइप ऑफ द क्वेश्चन जो कि MH लॉ CT 5 ईयर्स के एग्जाम में आया था. एंड सो उसकी एनालिसिस, बिकॉज मेरा स्लॉट 1 था, सो आई बीन थ्रू द पेपर और क्या क्या नया क्वेश्चन आया था. आई डिस्कस दैट पार्ट. क्वेश्चंस का लेवल जो था उतना टफ नहीं था, इजी था, डूएबल था काफ़ी. लास्ट ईयर के कंपेयर में पेपर एक स्टेप डाउन था इस 5 ईयर्स का. 3 ईयर्स का पता नहीं है अभी. वो होगा आपका 2 and 3 नवंबर को एग्ज़ाम है, राइट? ये तो पता है ना सबको, 2 and 3 नवंबर को एग्ज़ाम है. ओके, आई होप ये पता होगा. ठीक है. सो आई डिस्कस अबाउट द न्यू टाइप ऑफ द क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आया था, और we will be covering that part also before we write the real exam. उसके बाद 15 डेज़ बचा है एग्ज़ाम्स को. आज 14th है, 15 डेज़ पकड़ लो, मतलब ये मंथ ही पढ़ोगे, उसके बाद तो टाइम नहीं है. सो 15 डेज़ में क्या करना है, नेक्स्ट 15 डेज़ आई टॉक अबाउट दैट. उसके बाद मॉक को लेके क्या करना है, हाउ टू क्रिएट योर चार्ट, इस पे काम करना है. ठीक है. सो ऑल दीज पैरामीटर आई बी टॉकिंग अबाउट. बिफोर आई स्टार्ट आई वॉन्ट टू नो हाइएस्ट स्कोर इन द मॉक. पोस्ट करो आपके प्राइवेटली, मुझे करना. अगर कम आए तो आई डोंट माइंड, बट प्राइवेटली पोस्ट इट टू मी कि मॉक का हाइएस्ट स्कोर क्या है अभी तक आपका. 100 क्रॉस किया कि नहीं किसी ने? हरी झंडी आई किसी को? 100 प्लस का स्कोर. 95, 84, 1110. ओके ग्रेट. ओह 1110 अभी तक, 1110 हाइएस्ट. ओके, व्हाट अबाउट अदर्स? कितने लोगों ने पाप किया है, मतलब अभी तक मॉक लिखा ही नहीं है? ऐसा कोई है क्या? नो वन सो फार रिटन द मॉक टेस्ट. 106. ओके. 91 देन. ओके 97. ओके नियर टू 100. 110. ओके फरनाज शेख 110 हाईएस्ट. 110 है, ठीक है. ओके ओके 108 हाईएस्ट. ओके उसके बाद 108. ओके 1 2 3 4. आई कैन काउंट कितने लोगों ने लिखा है. लेट मी काउंट. 1 2 3 4 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 11 आउट ऑफ 33. अभी 33 पीपल कनेक्टेड है. अभी और भी बहुत सारे हैं, बट उसमें से सिर्फ इतने लोगों ने लिखा है सर. मतलब आउट ऑफ 32 पीपल ओनली 10 to 12 पीपल हैव बीन थ्रू द मॉक टेस्ट अभी तक, और मॉक लिखा ही नहीं है. अगर नहीं लिखा है तो ट्रस्ट मी बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा रियल एग्जाम में जब जाओगे. मेरा काम है बोलना, करना ना करना दैट इज योर चॉइस. बट मॉक डेफिनेटली 10 मॉक फुल लेंथ है, लिख के जाओ. एंड वन मोर थिंग, मॉक 8, मॉक 9 और मॉक 10 या मॉक 9 और 9 10 राइट. 9 and 10 लॉन्च नहीं हुआ है, और ये लॉन्च होगा भी नहीं नेक्स्ट 3 to 4 डेज़ में. अभी इसके अंदर ये जो न्यू टाइप के क्वेश्चन है वो ऐड होंगे. ठीक है, तो अपडेटेड मॉक और मिलेगा. 9 और 10 2 मॉक और अपडेट होंगे विथ न्यू टाइप ऑफ द क्वेश्चन. और जीके में बैंकिंग अवेयरनेस से क्वेश्चन आया था, तो वो भी शायद से मॉक में ऐड होगा. सो मोस्टली कंटेंट टीम विल डू दिस. 1 वीक का टाइम लगेगा उनको, प्रोबेबली 20 तक लॉन्च करेंगे वो, 20 या 22. सो कीप ऑन चेकिंग योर पोर्टल, उस पर आ जाएगा ये. या मैंने क्लास में भी बोला हुआ है और ऑल द सेंटर्स, अगर 120 के नीचे का स्कोर आएगा ना तो मुझे थोबड़ा मत दिखाना. 120 के नीचे का स्कोर आएगा तो डोंट शो मी द फेस. मतलब इतना मार्क्स, मतलब चलो 100 तो लाओ, एटलीस्ट 100 तो टच करो. तो अभी 110 120 जितने लोग 100 क्रॉस कर रहे हैं, दे हैव अ ऑप्शन की, दे हैव अ चांस कि 120 का स्कोर आ जाएगा अप्रॉक्सीमेट. बट स्टिल मॉक में थोड़ा सा और पुश करो. 120 मॉक में लेके आ जाओ यार, तो फिर सीटी में शायद 130 प्लस जाए. और उसकी एनालिसिस एंड ऑल डू इट प्रॉपरली. ओके, कमिंग टू द न्यू टाइप ऑफ द क्वेश्चन जो एग्जाम में आया हुआ था. और वेरी सून आई एम राइटिंग B.Ed CT का भी एग्ज़ाम. मेरा आई गेस वो 21 अक्टूबर को है, 21 और 22. आई नीड टू चेक दैट. एक B.Ed CT का एग्ज़ाम है मेरा, आई एम राइटिंग इट. एंड एक MCA CT का एग्ज़ाम है, ये आई गेस 28 अक्टूबर को है, ये 21 अक्टूबर. ये दोनों एग्ज़ाम में भी अगर कुछ नए क्वेश्चन आते हैं, सो आई विल डेफिनेटली टेल यू पीपल अबाउट इट. मोस्टली नहीं आएगा, बट देन टू आई एम राइटिंग इट जस्ट टू हैव एक्सपीरियंस कि क्या आता है इसमें, कैसे क्वेश्चन आएंगे. ठीक है, तो इसका भी डिटेल एनालिसिस आई विल डू एंड चेक. एनीवेज, कमिंग टू दी 5 ईयर्स के एग्ज़ाम में ये जो 4 मार्क्स का पेपर था, क्वेश्चन था, फिल अप विद द 3 वर्ड्स. मतलब उन्होंने किया
क्या किया था, एक सेंटेंस दिया था और उसके बीच में एक ब्लैंक, और ये ब्लैंक में ऑप्शन दे दिया था उन्होंने ए बी सी, एक वर्ड है, एक वर्ड है, ये एक वर्ड है। अब ऑप्शन बताओ, ए और बी आएगा, ए बी सी आएगा, या तो फिर अलग अलग ऑर्डर्स दिया था उन्होंने ऐसा करके। तो ये क्वेश्चन में प्रॉब्लम ये है कि क्वेश्चन टाइम कंज्यूमिंग है, मतलब आपको रीड करना है और एक ब्लैंक में 3 वर्ड भरने हैं, मतलब अगेन आपको 3 बार सेंटेंस को रीड करना होगा और ये तीनों वर्ड उसमें फिट हो रहे कि नहीं हो रहे वो चेक करना होगा। तो ये न्यू टाइप का क्वेश्चन था, अगर ये फेमिलियर नहीं हो तो शायद टाइम लगेगा इसमें। अगर क्वेश्चन नया है तो दो चीज़ होगी, क्वेश्चन नया है तो उसको समझने में टाइम जाएगा, दूसरा उसमें करना क्या है एग्जैक्टली वो करके फिर उसको आंसर करने में टाइम जाएगा। बट मॉक में अगर वो क्वेश्चन आया हुआ है, एक बार लिखा है, एक बार कभी देखा है, कहीं तो देखा है वो क्वेश्चन, तो फिर प्रॉब्लम नहीं होती है। बट अगर एकदम ही नया क्वेश्चन है तो प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन अपन कवर करेंगे। सो दे विल बी 1 सेशन बेस्ड ऑन इंग्लिश, सो इसके बारे में आई विल टॉक फर्दर। बाकी सब नॉर्मल था, कुछ प्रॉब्लम नहीं था। एक अरेंजमेंट जो था, रीअरेंजमेंट, जो एक बोर्ड मतलब एक पैराग्राफ दिया था और इसमें एक वर्ड था जिसको आपको अरेंज करना था, और ये वर्ड में मतलब ए बी सी डी ऐसे 4 वर्ड दिए थे और चारों के अंदर बोल्ड वर्ड करके वर्ड दिया था। तो आई ट्राई टू सर्च कि ऐसा कुछ क्वेश्चन मिल जाए मुझे, तो आई प्लग इन एंड सेशन में ये कवर हो जाए, ठीक है। तो ये 4 और ये 3 7 मार्क्स का क्वेश्चन नया आया था आपके सीटी के एग्ज़ाम में, ठीक है। तो एक सेशन अपन करेंगे जो ये 7 मार्क्स कवर करेंगे। एक और चीज़ मैं करने वाला हूँ कि यू विल बी गेटिंग 1 PDF, आई वेरी सुन आई शेयर 1 PDF फिलअप को लेकर के, ये वाले जो नए क्वेश्चन है आई ट्राई इसको लेकर कुछ क्वेश्चन मिल जाए मुझे, और वर्ड एंड फ्रेज रिप्लेसमेंट वाला इसको लेकर के एक मैं PDF शेयर करूँगा। गिव मी अराउंड 3 to 4 डेज़ का टाइम और मे बी अ वीक, ठीक है। तो ये 3 PDF आपको ग्रुप में मिल जाएंगे, ओके। और इंग्लिश में ये काम करना है, बाकी सब रीडिंग कॉम्प्रेशन, ग्रामर, एरर डिटेक्शन वो सब एज इट इज़ है, ठीक है। तो दिस इज़ द 1 एरिया ऑफ द इंग्लिश सेक्शन। नेक्स्ट इज लॉजिक। लॉजिक में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, इनफैक्ट पजल जो एनालिटिकल वाला पार्ट था वो काफ़ी लेवल लास्ट ईयर से एक स्टेप डाउन था, काफ़ी मतलब ईजी था। मतलब ये 20 क्वेश्चन बनाने में मुझे अप्रॉक्स में 10 मिनट लगा होगा, 10 या 12 मिनट में मेरा ये क्वेश्चन हो गया था। तो इतना टफ बिल्कुल नहीं था, सब इजी था इसके अंदर। डिस्ट्रीब्यूशन के आई गेस 10 क्वेश्चन आए थे, 8 ना या 2 सेट थे, तो 10 क्वेश्चन पकड़ के चलो। डिस्ट्रीब्यूशन के दो सेट थे, एक लीनियर का था और एक रेक्टेंगल, मतलब सर्कुलर अरेंजमेंट नहीं था, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट था। सो दैट इज वी हैव ऑलरेडी डन दैट। सिलॉग में एक इंपॉर्टेंट है कि ओनली और फ्यू कीवर्ड्स को लेके क्वेश्चन था। एक और चीज़, जो क्वेश्चन का फ्रेमिंग था उनका, मतलब वो थोड़ा सा ट्रिकी था। ऑल्दो क्वेश्चन वेरी इजी, बट क्वेश्चन का जो फ्रेमिंग था वो इजी था, आई मीन ट्रिकी था, ठीक है ना। तो अगर आपने सॉल्व भी कर लिया है तो क्वेश्चन पे जब आप आओगे तो वो सोचने, मतलब आपको एक टाइम लगेगा सोचने में, अरे इसका आंसर तो अभी सॉल्व तो किया बट अब इसका आंसर कुछ अलग तरीके से सोचना है, तो अगेन थोड़ा सा टाइम लगेगा ऐसा, ठीक है। तो ये सिलॉग में ओनली कीवर्ड्स क्या यूज़ किया है, ओनली अब यूज़ करते हैं मेनी जितने भी कीवर्ड्स है उसको लेकर के। तो लॉजिक का एक सेशन अपन करेंगे, तो उसमें अपन कवर करेंगे ये सब चीज़ें भी, ठीक है। बाकी कोडिंग डिकोडिंग सब चिंती था, कोडिंग डिकोडिंग डायरेक्शन ब्लड कुछ नहीं था। इनफैक्ट इनइक्वालिटी सिलॉग और कोडिंग डिकोडिंग अगर अच्छे से किया है तो 4 से 5 मिनट में भी कर सकते हो, या तो 3 मिनट का टाइम में भी कर सकते हो, अब जितना स्पीड आपकी अच्छी है। क्योंकि ये मतलब आपका ट्रेडिशनल जो लॉजिक था, आई बिलीव वो करने में आपको शायद से 8 से 10 मिनट के टाइम में पूरा हो जाएगा ट्रेडिशनल लॉजिक, इफ़ यू नो ऑल द शॉर्टकट्स। तो आप टाइम यूज़ कर सकते थे इधर पजल वाले एरिया में। कैन वी यूज़ द स्केच पेन? यार स्केच पेन क्या, उन्होंने सब कुछ बाहर रखवा लिया था, ठीक है। मतलब दे अलाउ यू एक क्या किया था उन्होंने, ऐसा कुछ ट्रांसपेरेंट पेन खाली उन्होंने अलाउ किया था, तो स्केच पेन वगैरह कुछ भी अलाउ नहीं कर रहे थे। दे डू चेकिंग पार्ट एंड ऑल। मास्क लेके जाना, हैंड ग्लव्स वगैरह अगर वो नहीं लेना है तो नहीं मत लेना, ऐसा कंपलसरी नहीं है, बट आपकी सेफ्टी के लिए अच्छा है यूज़ कर लेना। वो मैं आई विल टॉक अबाउट इट फर्दर। और क्या किया था हमने, हाँ बॉटल लेके जाना है तो लेके जाओ। रफ शीट उन्होंने एक पंच करके 3 से 4 पेज का दे दिया था एक साथ, तो जाके आपको दोबारा बार बार ना मांगना पड़े, तो आपके टेबल पे आ जाएगा, ठीक है। तो स्केच पेन वगैरह अलाउड नहीं है, मतलब नहीं लेके जा सकते हो। आई डोंट नो वीडियो इतना सारा उन्होंने शायद देख लिया है कि
क्लासेस में ये सब कोचिंग वाले ये सब करते हैं, स्टूडेंट ये सब करते हैं, शायद से इसके लिए उन्होंने बैन किया, या आई डोंट नो, या तो इस साल कोविड की वजह से किया है, आई डोंट नो दैट। ठीक है, एनीवेज अभी जो अपकमिंग क्लास है वो अपन करेंगे एक लॉजिक, ट्रेडिशनल लॉजिक को लेकर के, जो आज़ाद सर का सेशन है उसमें मेजरली वो सिलॉग को लेकर के सर एक सेशन कंप्लीट कर लेंगे। एंड इफ़ यू हैव एनी और जीके को लेकर के, तो स्ट्रैटेजी जीके टिल वेयर यू हैव टू रीड, इंपॉर्टेंट न्यूज़ क्या पढ़ना, और डाउट अगर है आपको, जो भी है आपका डाउट लॉजिक में है तो लॉजिक में जो भी डाउट है वो सेंड कर दो manouver.faculty@gmail.com इस पे भेज दो। हाँ, सब्जेक्ट मेंशन करना, ऐसा नहीं कि सब्जेक्ट मेंशन नहीं किया, लॉजिक है तो लॉजिक लिखो, सो दैट फैकल्टी कैन अंडरस्टैंड ये मेरा वाला क्वेश्चन है, अदरवाइज कॉन्ट का फैकल्टी लॉजिक देखेगा, ब्ला ब्ला। ठीक है, तो लॉजिकल रीजनिंग ऐसा मेंशन कर देना सब्जेक्ट, तो वो एक आप कर लो। एंड मेरा मेन इंटेंशन है कि ये सिलॉग वाला क्वेश्चन कवर हो जाए, क्या कि यहाँ पे अपना मार्क्स नहीं जाना चाहिए। ठीक है, और जीके कहाँ तक पढ़ना है, जीके को लेके वन मोर थिंग, बाय टुडे इवनिंग प्रोबेबली आपको एक पीडीएफ शेयर होगा बैंकिंग जनरल अवेयरनेस को लेकर के, क्योंकि उसके ऊपर आई डोंट नो 12 के बच्चों को क्यों पूछा, क्योंकि उनको तो वो कभी देखा भी नहीं होगा, कभी सुना भी नहीं होगा, ऐसे क्वेश्चन उन्होंने पूछ दिए थे बैंकिंग अवेयरनेस। ऑल्दो इट इज़ IBPS हु इज कंडक्टिंग द पेपर, दैट्स व्हाई दे हैव डन सो फार। 12 के बच्चों के लिए आई डोंट थिंक उनको करना चाहिए था, बच्चे ने कभी सुना भी नहीं होगा वो नाम, तो इसका PDF आपको मिल जाएगा। ठीक है, बैंकिंग अवेयरनेस को लेकर के 50 to 60 पेज का PDF है, गो थ्रू कर लेना एक बार, अगर 2-3 क्वेश्चन भी आए तो अपने को तो चलेगा ना, अपने क्यों वाई टू लूज द मार्क्स। ठीक है, तो वो कवर कर लेना, तो वो आपको बाय इवनिंग प्रोबेबली आई ट्राई कि वो आपके ग्रुप में आ जाए, शेयर हो जाए। ठीक है, इंग्लिश के ऊपर अपन करेंगे न्यू टाइप ऑफ द क्वेश्चन, जो मैंने बताया वो अपन डिस्कस करेंगे। बाकी स्टडी सेशन तो बहुत बार डिस्कस हुआ है, बट देन टू विल बी टेकन केयर बाय निशा मैम, ले लेंगे। और लीगल का जो आपका डाउट है, क्योंकि कुछ लोग का डाउट वगैरह क्या तो था, आई हैव गॉट दिस फ्रॉम द एडमिन टीम कि डाउट वगैरह के क्लास वगैरह, तो डूज एंड डोंट एंड डाउट ये अपन एक क्लास कर लेंगे। लास्ट में एक सेशन मेरा रहेगा जिसको मैं ओपन माइक डिस्कशन में लूँगा, मतलब उस दिन आप पीछे पर्दा वर्दा लगाना है लगा लेना, माइक पहन लेना, विल टॉक। ठीक है, जो भी है मॉक स्कोर, उसके लिए मुझे मॉक का स्कोर चाहिए रहेगा, एंड देन विल टॉक अबाउट द स्ट्रैटेजी पार्ट। इसके मॉक में करना क्या है वो मैं आगे बताऊंगा आपको, क्या क्या अभी करना है नेक्स्ट 15 डेज। तो ये अभी अपकमिंग क्लास है। ठीक है, तो वांटेड टू अंडरस्टैंड किसी का आई हैड सेंड डाउट्स इन लीगल एप्टीट्यूड, कौन है भाई ये, मतलब मिताली ऑन द मेल रीसेंड इट, वापस भेज दो, अगर भेजा है तो वापस भेज दो, अच्छा रहेगा, लेटेस्ट रहेगा तो बेटर है ना। तो कहीं कुछ करना नहीं है, फॉरवर्ड कर दो तो बेटर होगा। जितने भी पुराने भेजे कोई पुराना नहीं देखेगा, क्योंकि बहुत सारे क्लास हुए हैं, सो रीसेंड कर दो। ठीक है, ये मॉक में वर्कआउट करना है। आई वॉन्ट यू पीपल टू क्रिएट दिस चार्ट। नेक्स्ट 15 डेज अपनी पढ़ाई पूरी हो गई है ना, वी हैव डन लॉट्स ऑफ प्रिपरेशन। जून था यार, अभी अक्टूबर आ गया है, अगर आप पढ़ाई नहीं हुई है तो फिर कब आप क्या करोगे, मतलब हो जाना चाहिए अभी तक, है ना। तो करना क्या है अपने को, एवरी सेक्शन व्हेन आई से आपका जो इंग्लिश, लॉजिक, जीके, लीगल, एंड व्हेन आई से टॉपिक, तो लॉजिक के अंदर सिलोजिज्म, इनइक्वालिटी, डायरेक्शंस एंड ऑल टॉपिक। ठीक है, एवरी सेक्शन एंड एवरी टॉपिक को लेकर के मुझे चार्ट बना के दो, मतलब ये आपके लिए अच्छा रहेगा, ये बना के लो, बहुत क्लियर पिक्चर आएगा कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हो एंड अपना सीटी में क्या होने वाला है। ठीक है, सो ये मैंने चार्ट पहले बताया हुआ है, हेट, वीक, ओके, स्ट्रॉन्ग, ये सेक्शन टू सेक्शन, मतलब कौन सा सेक्शन मेरा हेट, यू हेट, ओके, वीक है, ओके है, स्ट्रॉन्ग है, अगर उस सेक्शन में स्कोर क्या आ रहा है आउट ऑफ लेट्स से 30 मार्क्स ऑफ लॉजिक, लेट्स से यू आर स्कोरिंग 20 मार्क्स, तो वो स्कोर यहाँ पे प्लग इन करो। अब ऐसा नहीं है कि एक मॉक में लिखोगे तो ये 2-3 मॉक से रियलाइज़ होगा, शायद 2 मॉक लिख के रियलाइज़ होगा। ठीक है ना, ये चार्ट पूरे जब भी मॉक कंप्लीट करो ये डेटा फिल करो। एक्यूरेसी देखो, मतलब जितने क्वेश्चन अपने अटेम्प्ट किए थे सारे के सारे राइट है क्या। ठीक है, तो एक्यूरेसी पे वर्कआउट करना है। ये अपने पास चार्ट होगा तो बेटर होगा। मेरा कॉन्फिडेंस लेवल क्या है, मतलब मुझे मज़ा किस में आता है और मैं एकदम श्योर किस में हूँ कि मेरा इसमें अच्छा मार्क्स आएगा। लेट से लीगल में मेरा फुल मार्क्स आएगा, इंग्लिश में मेरा फुल मार्क्स आ रहा है, लॉजिक में मेरा फुल आ रहा है, जीके आई एम नॉट दैट श्योर, तो लाइक दिस। तो ये कॉन्फिडेंस लेवल भी आपका रेट करो 1 2 3 4 सेक्शन है अपने पास, तो कॉन्फिडेंस लेवल 1 पे जो सबसे बेस्ट है, सेकेंड पे जो आपका उसके बाद आता है, लाइक दैट, है ना। तो लेवल 1 2 3 4 कर लो। ऑर्डर ऑफ अटेम्प्ट
सेक्शन टू सेक्शन, मतलब पहले कौन सा सेक्शन अटेम्प्ट करूंगा, पहले जीके करना है, इंग्लिश करना है, वो आपकी चॉइस है, जो अच्छा लगता है और जहाँ पे स्कोर ज़्यादा आ रहा है उस हिसाब से सेक्शन टू सेक्शन अटेम्प्ट करो और उसकी एनालिसिस अगेन एंड ऑर्डर ऑफ अटेम्प्ट ऑफ द क्वेश्चन। अगर लेट से मैंने लॉजिक चालू किया तो लॉजिक में पहले पजल अगर छू दिया तो मैंने सबसे बड़ा क्राइम तो उधर ही कर दिया कि मैंने पजल चालू किया। सो यू शुड फर्स्ट स्टार्ट विद द ट्रेडिशनल लॉजिक, है ना। और उसमें भी ट्रेडिशनल लॉजिक में कौन सा टॉपिक बहुत अच्छा है, इनइक्वालिटी बहुत अच्छा है, सिलॉग अच्छा है आपका, या तो फिर डायरेक्शन जो भी है आपका, इनपुट आउटपुट, ठीक है ना। तो ये टॉपिक वाइज और सेक्शन वाइज ये चार्ट आपका फिल करो, ठीक है। ये चार्ट होगा अपने पास नेक्स्ट 15 डेज वर्क करने के लिए, आपके पास एक क्लियर पिक्चर होगा एक बार ये। और यहाँ पे मॉक नंबर डाल दो, मॉक 1, मॉक 2, मॉक 3, मॉक 4। आपको ये मॉक लिख के और ये चार्ट जब होगा ना एकदम क्लियर दिखेगा कि साला अपना प्रोग्रेस क्या हो रहा है और अपन कहाँ पे स्टैंड करते हैं। माई सिक्वेंस इज इंग्लिश, लीगल, जीके, रीजनिंग, हाँ चलेगा। आई मीन वॉट एवर इट इज़ वर्किंग फॉर यू, यू कैन गो अकॉर्डिंगली, ठीक है। इंग्लिश, जीके, लीगल आई सजेस्ट लास्ट में, बट ठीक है अगर वो वर्क कर रहा है, स्कोर अच्छा आ रहा है, आई डोंट माइंड, ठीक है ना। एक्चुअली my strength and some minus point and sequence in attempting, ठीक है। सो इसका नोट ये लिखना है, नोट डाउन कर लो, ओके। Shall I move ahead? चलो, नेक्स्ट 15 days what we have to do. So I have talked about the अच्छा इसके पहले ये जो मेरा ये जो चार्ट है मुझे मेरे ये वाले सेक्शन में लगेगा, ये जब भी ओपन माइक डिस्कशन में करूँगा, आई डोंट नो द डे, प्रोबेबली 20 के आसपास और मे बी 22 जब भी होगा, ठीक है ना। तो मुझे ये चार्ट लगेगा, तब बेटर रहेगा मेरे लिए, ठीक है। कमिंग टू द 15 days वर्कआउट, क्या करना है 15 days में। सबसे पहले तो मतलब रिलैक्स रहना है कि भाई एग्ज़ाम नज़दीक आ गया, ठीक है, वो तो एक दिन कर देना ही है अपने को। सो लॉजिक में सबसे पहले तो वी हैव डन विद ऑल दी ट्रेडिशनल, क्रिटिकल एंड एनालिटिकल। अरेंजमेंट और पजल को लेकर के जितना अपन ने किया है वीडियोस देख लो, और जितना अपन ने बुक्स वगैरह सॉल्व किया है उसको अगर हो सकता है 2 बार कर लो। इसमें से जो लास्ट ईयर का मुझे याद है, लीनियर सर्कुलर डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ से एक सेट था, यहाँ से एक सेट था, यहाँ से 2 सेट था, आई बिलीव सो। तो 20 क्वेश्चन तो मुझे याद है। अभी जो आया था वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन से 2 सेट आए थे, लीनियर से 1 था और ये सर्कुलर मतलब रेक्टेंगल से 1 था। 5 ईयर्स में ये था, बट लेवल गॉन डाउन, मतलब लेवल इतना मतलब टफ नहीं था, मतलब 2-2 मिनट या 3-3 मिनट में पजल बन जाएंगे आपके, अगर अच्छे से किया है, प्रैक्टिस है तो। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट केसेस बना के ही सॉल्व करना, अगर इसने केस नहीं बनाया तो प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो ये वाला पार्ट अच्छे से कर लो। ऑर्डर ऑफ अटेम्प्ट डिसाइड कर लो कि भाई मैं पहले ट्रेडिशनल में कौन सा टॉपिक अटेम्प्ट करूँगा एंड देन इसमें कौन सा करूँगा, एक्सेट्रा। एक भी क्वेश्चन मुझे रॉन्ग नहीं चाहिए लॉजिक से, ये तो मतलब दिमाग में डाल लो, एक भी क्वेश्चन लॉजिक से रॉन्ग नहीं चाहिए। ऑल द क्वेश्चन विच यू विल बी अटेम्प्टिंग, ऑल्दो यू विल बी अटेम्प्टिंग ऑल द क्वेश्चंस, ऑल शुड बी करेक्ट, ऑल मस्ट बी करेक्ट, हैव टू बी करेक्ट, है ना। एक भी क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होना चाहिए। ऑल्दो देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, बट नेगेटिव मार्किंग नहीं, बट 0 मार्क्स तो है ना, तो वाई टू एक्सेप्ट 0 मार्क्स, ठीक है। अपने को स्पीड चाहिए, साइक्लोन वाली स्पीड तो लगेगी। साइक्लोन वाली स्पीड आई मीन टू से स्पीड के चक्कर में एक्यूरेसी फॉल ना हो जाए, ये मत करना, ठीक है, क्योंकि सर ने बोला था साइक्लोन वाली स्पीड। तो स्पीड चाहिए बट मेक श्योर कि एक्यूरेसी मेंटेन हो। ये आपका अगेन मॉक से डेवलप होगा। मतलब मेरे हिसाब से जो इनइक्वालिटी, सिलोइज्म एंड कोडिंग डिकोडिंग, ये क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग में टाइम लग सकता है, बट सिलोइज्म इनइक्वालिटी ये 10 मार्क्स अगर आ गया तो इट इज़ मैटर ऑफ 2 to 3 मिनट फॉर मी। अगर ये आप ये लेवल पे आ सकते हो तो मेंटली सॉल्व, मतलब क्वेश्चन मेरे साथ दिख रहा था कि इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये है, लिखने की भी ज़रूरत नहीं थी। सो थोड़ा सा इस पर वर्क कर लो, बट आई वॉन्ट एक भी क्वेश्चन राइट रॉन्ग नहीं होने चाहिए। एक्यूरेसी हैज़ टू बी 100% इन द लॉजिक सेक्शन, ठीक है। तो नेक्स्ट 15 डेज आपको क्या करना है, अपनी एक्यूरेसी अच्छी करनी है, स्पीड बढ़ानी है लॉजिक में, ऑर्डर ऑफ अटेम्प्ट डिसाइड कर लो मॉक लिख करके, और अरेंजमेंट वाले को वापस से जितना सॉल्व किया वापस से एक बार सॉल्व कर डालो, ठीक है। मतलब वीडियोस पे एक बार 2 बार देख डालो और उसके बाद
क्वेश्चन जो है उसको तो एक बार सॉल्व कर डालो, पहले सॉल्व किया है तो दैट इज़ फाइन, बट देन टू इसके बाद जीके। नाउ जीके में अगेन जितना डेटा रीड कर सकते हो रीड कर लो। बैंकिंग एंड जनरल अवेयरनेस को लेके क्वेश्चन थे बिकॉज इट इज़ IBPS कंडक्टिंग द पेपर, तो 2 से 3 क्वेश्चन आई गेस सो। आजाद सर का जब भी सेशन होगा ही विल टेल यू एग्जैक्टली कितने क्वेश्चन आए थे, ठीक है। तो इसका PDF आई ट्राई की इवनिंग तक आपको आ जाएगा, ठीक है। 50-60 पेज का है, कंटाला आएगा पढ़ने में, आई नो, ठीक है। कुछ करना नहीं है, कान में पप्पू लगाना और चालू हो जाना, एटलीस्ट गो थ्रू करना, 2-3 मार्क्स तो बनेंगे अपने, वाई टू लूज द मार्क्स, है ना। एक भी क्वेश्चन रॉन्ग नहीं जाता है लॉजिक में, सही है। तो व्हाट इज द स्कोर लॉजिक में? अच्छा एक और चीज़ पोस्ट करो ना मुझे, सेक्शन टू सेक्शन कितना स्कोर आ रहा है अगर किसी के पास लिखा हुआ है तो। दोज हु हैव बीन थ्रू द मॉक टेस्ट, दोज हु हैव रिटन द मॉक टेस्ट, एक मतलब लॉजिक में कितना आ रहा है, लीगल में कितना आ रहा है, जीके में कितना आ रहा है, इंग्लिश में कितना आ रहा है, फटाफट पोस्ट करो। वाओ 37 है जीके में फरनाज, क्या बात है। बस जीके वाले को मैं अप्रिशिएट करता हूँ क्योंकि मेरा आई पर्सनली फील मेरा जीके अच्छा नहीं है। इंग्लिश मैथ्स रीजनिंग बोलो ऑल टाइम। लॉजिक 24 आ रहा है, ओके। इंग्लिश में मतलब जीके में मार्क्स लाना इट्स लाइक यार कितना बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, दैट्स वाई आई हेट जीके बेसिकली। इंग्लिश में 42 है, ओ 23 लीगल में, 30 में से 31 जीके, ओके 42 इंग्लिश में तो बहुत अच्छा है। हु इज़ दिस? मिताली, लीगल 23, ओके। मिताली फ्रॉम बोरीवली ब्रांच ना, इवनिंग बैच आई गेस सो, ठीक है। जीके 31, रीजनिंग 24, दिस इज माई ओके। लीगल आउट ऑफ दिस चिन्मय लीगल में 20 आ रहा है, जीके में 25। यार लॉजिक में तो पूरी तरह से मतलब बैंड बजी पड़ी है, 11 मार्क्स लेके आ रहा है, क्या बात कर रहा है। खिड़की खोल ऐसा कूद जा, मतलब 11 मार्क्स आ रहा है तो जस्ट किडिंग, कूद मत जाना यार। मतलब 1/3 ऑफ मार्क्स यू आर गेटिंग, मतलब लॉजिक में 1/3 कैसे आ सकता है यार, दैट इज अ स्कोरिंग एरिया। आई अंडरस्टैंड पजल अरेंजमेंट वाला पार्ट है, नो डाउट, बट देन टू 50% कोई भी सेक्शन में 50% मार्क्स तो मिनिमम आना चाहिए, मिनिमम 50%। तो मॉक में आपको नए नए अलग अलग वेराइटीज मिलेंगी, जस्ट टू हैव अ फील कि भाई ऐसे ऐसे क्वेश्चन। आप एक बार क्वेश्चन, मॉक का मतलब क्या है कि सारे क्वेश्चन का टाइप एक बार देख लिया है। अगर वैसा क्वेश्चन आया एग्जाम में तो यू शुड नॉट बी यार न्यू क्वेश्चन है, पता है अपने को मॉक में था, है ना, ठीक है। सो दोज हु आर लाइक हैव गॉट दियर स्कोर, दे हैव गॉट टू नो कि मेरी औकात क्या है अभी तक की, है ना, और नेक्स्ट 15 डेज में मुझे कितनी फाइट मारनी है। इट इज़ वेरी गुड कि आपको पता है कि वेर यू स्टैंड, ये आपके पास डेटा है एटलीस्ट। इंग्लिश वीक है, कांट हेल्प फरनाज, द ओनली सोल्यूशन इज द रीडिंग पार्ट, दैट्स द ओनली सोल्यूशन। और वो 15 डेज में मैं सिर्फ ये सजेस्ट करूंगा आपको इंग्लिश के लिए, यहाँ पे लिखा भी है मैंने क्या करना है। जितना भी वीडियोस है उसको 2 बार वापस देख लो या तो एक बार देख लो, रिवाइज कर लो सारी ट्रिक्स। डेली का 2 RC सॉल्व करो, डेली बेस पे 2 RC सॉल्व करो, क्योंकि 20 क्वेश्चन तो RC से ही आने वाला है ना। तो RC सॉल्व करो, न्यूज़पेपर की रीडिंग कंटिन्यू चालू रखो, और ये सिर्फ और सिर्फ मॉर्निंग में करो। वाई इन मॉर्निंग? बिकॉज क्या है कि सुबह सुबह फ्रेश माइंड होता है, रीडिंग विल टेक केयर ऑफ दैट। मतलब मॉर्निंग में रीडिंग बेटर लगती है, लाइक मॉर्निंग में न्यूज़पेपर पढ़ना भी अच्छा लगता है, शाम तक तो वो बात ही हो जाएगा, स्टेल हो जाएगा, राइट। तो रीडिंग मॉर्निंग में करो, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मॉर्निंग में बेटर जाता है रीडिंग वाला पार्ट। अदरवाइज क्या है कि शुरू में टेंशन ले लोगे, लॉजिक भी करना है, मॉक का स्कोर अच्छा नहीं था, ब्ला ब्ला, टेंशन आ जाएगा, और टेंशन में रीडिंग नहीं होती है। रीडिंग के लिए बहुत ही काम पीसफुल माइंड चाहिए, ठीक है।
तो मॉर्निंग में इतना काम नेक्स्ट 15 डेज के लिए करो. हाँ, तो ये करते रहो और मॉक को एनालाइज करते रहो, क्योंकि 50 मार्क्स है ना इंग्लिश में सबसे हाईएस्ट. तो एटलीस्ट यहाँ पे देखो क्या इम्प्रूवमेंट है. व्हाट वाज द स्कोर इन इंग्लिश, लेट मी चेक. सॉरी, ओके, बहुत कम मार्क्स है फरनास. 20 मार्क्स मतलब इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल. ऑल्दो यू हैव स्कोर 110 मार्क्स इन. अगर इंग्लिश में आ गया तो आप तो टॉप मार जाओगे सीटी में. देखो इंग्लिश, आई एम नॉट सेइंग कि वो टफ है बहुत और 15 दिन में इंप्रूव नहीं होगा, बट हाँ थोड़ा ग्रेजुअली थोड़ा इंप्रूव होगा अगर आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा प्रिपेयर कर लो. बिकॉज इंग्लिश 6 महीने में इंप्रूव नहीं होता. इट्स रिक्वायर लॉट्स ऑफ डेडिकेशन. इट इज़ डैम डिफिकल्ट टू इंप्रूव योर वर्बल, बट या ग्रेजुअली वो होगा. बट एग्जाम के लिए अभी के लिए जो मैं बता रहा हूँ ये कर लो, रिवाइज कर लो सारी. और अगर क्वेश्चन रॉन्ग हुआ तो क्यों रॉन्ग हुआ, आपने जो सोचा था और मार्क किया, और एक्चुअल में क्या मार्क आंसर आ रहा है वो थोड़ा सा चेक करो. ठीक है. लीगल में सिर्फ रिवीजन. लीगल तो यार मतलब सब जितने लोगों से बात की मैंने स्टूडेंट से, लीगल में फोड़ के आए वो लोगों ने. मतलब लीगल सबसे बेस्ट गया है, तो सबसे इजी लीगल ही था. ठीक है. सो दिस इज व्हाट द नेक्स्ट थिंग यू हैव टू डू फॉर नेक्स्ट 15 डेज. ये अपन को करना है. और कोई अलग सा बुक उठा करके एकदम टफ वाला पजल लेकर के उसके बाद वहाँ पे टाइम वेस्ट करो, ये तो हो नहीं रहा है, ये मत करना. अदरवाइज डीमोटिवेट हो जाओगे और टाइम वेस्ट अलग से करोगे. जितना गाइड करे बस इतना ही करके जाओ. ज़्यादा पढ़ोगे तो फिर दैट इज़ नॉट रिक्वायर. तो थोड़ा सा जो गाइड करे वो फॉलो करो. कंक्लूजन टाइप क्वेश्चन वॉज देयर, नहीं था. अरे उन्होंने दे हैव नॉट आस्क्ड द क्वेश्चन फ्रॉम विच एरिया. इंग्लिश में एंटोनियम सिनोनियम्स भी नहीं आया था. मतलब पैसेज में था ऑल्दो, सेपरेटली नहीं था, बट ठीक है वो दैट इज़ देयर. और आपके अल्फ़ाबेट टेस्ट से क्वेश्चन थे, या अल्फ़ाबेट टेस्ट से 1-2 क्वेश्चन था, कोडिंग डिकोडिंग से था, और आपका डायरेक्शन से था. रैंकिंग से क्वेश्चन शायद से नहीं था. इनपुट आउटपुट से स्लॉट 2 में क्वेश्चन था. तो ठीक है. वो स्टेट क्रिटिकल रीजनिंग से कोई क्वेश्चन नहीं था. बट हाँ 3 ईयर्स में लास्ट ईयर 2 से 3 क्वेश्चन आई गेस आया था, तो करके जाना आएगा. ठीक है. चलो लेट्स डू इट. वो चक दे इंडिया वाला डायलॉग याद रखो ना. 70 मिनट है आपके पास, तो आपके पास कितना दिन है? 70 मिनट नहीं है, 15 डेज है ना. और एग्जाम में आपके पास 120 मिनट है. जा सिमरन जी ले अपनी ज़िंदगी, ये वाला डायलॉग याद रखो. ठीक है. तो ये मोटिवेशन लेके नेक्स्ट 15 डेज लग जाओ. और मॉक इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. उसकी ड्रिल डाउन करो, एनालिसिस करो, अपना जो टॉपिक में स्कोर नहीं आ रहा है उस पर वर्कआउट करो. अभी यही करने का टाइम है. कोई भी नया टॉपिक पढ़ने का टाइम नहीं है. जितने नए क्वेश्चन है वो अपन कर लेंगे.